हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 7 का। इसका जो एक पार्ट है वो मैंने करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, जो उसका दूसरा पार्ट है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था जो फाइबर है वो क्या है, वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो जिससे हम बहुत सारे फाइबर को अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो वो यान बनेगा, और बहुत सारे यान को स्पन करके वो फैब्रिक बनता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी एनिमल फाइबर की। तो फाइबर दो तरह के मैंने बताए थे, एक है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। जो नेचुरल है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी। एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? एक है वुल और दूसरा है सिल्क। तो वुल के बारे में हमने पढ़ लिया है, आज हम सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिल्क जो है उसको सिल्क वर्म से सिल्क बनता है। कैसे बनता है उसका प्रोसेस तो बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले जो सिल्क वर्म है उसका लाइफ साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है। और एक टर्म यहाँ पर है सेरीकल्चर। ये अक्सर स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कल्चर ये क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। सिल्क जो है बहुत ही जो प्योर सिल्क होता है बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। वो उसकी साड़ियाँ, उसके कुर्ते वगैरह आपने सुना होगा, घर पे जो मम्मी है, दादी है, वो सिल्क की साड़ियाँ पहनती है। सिल्क का कुर्ता भी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, शाइनिंग शाइनिंग। तो कैसे उसको हम जो फाइबर है कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमें सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल जानना होगा कि उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसी से रिलेटेड है। जो प्रोसेसिंग है उसी से रिलेटेड है। तो एक बार हम लोग आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा सिल्क वर्म का जो लाइफ साइकिल है। एक बार फिर से उसे बस बहुत ही जल्दी हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसे रब कर देती हूँ पहले। ये जो टर्म है ना सेरीकल्चर, ये याद रखना है। अक्सर स्कूल एग्जाम में ये बहुत ही टीचर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल। बीच में लिखूंगी इसको, थोड़ा सा डायग्रामेटिक बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बटरफ्लाई बनाते हैं, बहुत हैप्पी है, ठीक है। ये है फीमेल सिल्क मॉथ, क्योंकि फीमेल ही लेग्स करेगी, ठीक है। तो ये अभी एक पत्ते में अंडे देगी और एक बार में ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है। 400 से 500, 400 to 500, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये जो एग है यहाँ से एक लार्वा निकलता है, छोटा सा, ठीक है। तो ये लार्वा क्या करता है, ये फीड करता है मलबरी लीव्स। उसके बाद वो बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। कम से कम 25 से 30 दिनों तक वो खाते ही रहता है, ठीक है। उसका दिन में भी रात में भी एक ही काम है, बस खाना। खाते 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 वो जो है ना अपना साइज बड़ा कर लेता है। अभी ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये है लार्वा, ये एग्स हैं, ये लार्वा, और ये इसे आप चाहे तो कैटरपिलर भी बोल सकते हो। एक्चुअली ये कैटरपिलर है। उसके बाद ये क्या करता है, जब इसका 1 महीने का खाने का जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसे अभी इतना खाना खा लिया, अब इसको सोना है। सोने के लिए क्या है, ये कहाँ सोएगा? तो ये क्या करता है, अपने लिए ना घर खुद ही बना लेता है।
वो घर किसका होता है, वो अपने लिए वो स्पिट करता है, तो स्पिट करता है और अपने सर को घुमाता है इन द फिगर ऑफ 8, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घुमाते हैं पीछे आके, इस तरह से ना अपने चारों ओर वो जाल जैसा बना लेता है। और वो जो जाल है ना एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का गम है, सेरिसिन आई थिंक उसका नाम है, उससे वो चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से ना थ्रेड जैसे निकाल के ये पूरा अपना एक तरह का, इसे कुकुन कहते हैं, ये बना लेता है, ठीक है। ये है कुकुन, डबल सी नहीं होगा, आई थिंक सिंगल सी है, कुकुन, ठीक है। और इसके अंदर ये अभी जाता है एकदम रेस्टिंग पोजीशन पे, ठीक है। अब ये रेस्टिंग तो क्या है, इसमें ये क्या करता है ना, ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, ये देखो इसका शेप देखो, इसका दोनों का बहुत ही अलग है। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन इसका होगा। और ये जो है ना, ये कुकुन क्या है, ये आउटर कवरिंग है, जो ये आउटर कवरिंग बनाया है प्यूपा ने, ये वाला स्टेज हो गया प्यूपा, ठीक है। ये वाला ये प्यूपा है। ये स्टेजेस के नाम आपको याद रखने हैं, लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज, ठीक है। और इसके बाद ये जब पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये फिर से अभी इस बटरफ्लाई में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है। इस तरह से इसका जो है लाइफ साइकिल चलता है। तो ये कुकुन, अगर आपसे कोई पूछे कि कुकुन क्या है, तो कुकुन है कवरिंग ऑफ प्यूपा, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ प्यूपा, इसे हम कुकुन कहते हैं, ठीक है। और ये आफ्टर फ्यू वीक्स ये इस तरह से एडल्ट स्टेज में, फुली ग्रोन स्टेज में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया है लाइफ साइकिल, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो सिल्क जो बनता है, सिल्क फाइबर जो हमें मिलता है ना, तो इसके लिए आपको इसका लाइफ साइकिल बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेज में वहाँ से हमें जो सिल्क फाइबर है वो हमें मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, ये जो अपने स्पीड से ये जो निकाल रहा है ना, जिसे ये कुकुन बना रहा है, एक्चुअली में इसी से बनता है सिल्क फाइबर, ठीक है। और ये जो रेशा है ना, ये एक दूसरे के साथ वो जो प्रोटीन है, जो गम है, उससे ये एक दूसरे से चिपक के एकदम गोल सा ओवल शेप में रहता है। तो क्या होता है प्रोसेसिंग में, ये गर्म पानी में या फिर बहुत ज़्यादा धूप में ऐसे रखते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो इसका बीच का जो गम है ना, वो लूजन अप होता है और इससे जो थ्रेड है ना, थ्रेड जो सिल्क थ्रेड है उसे निकाला जाता है। तो इसमें दुख की बात ये है कि इसे निकालने के लिए जो प्यूपा है ना, उसको गर्म पानी में डालोगे तो फिर वो तो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो दिस इज़ लाइक होना तो नहीं चाहिए ऐसे, पर इसी तरीके से निकाला जाता है। तो चलो एक बार उसका स्टेप्स प्रॉपर्ली हम लोग देख लेते हैं। इसे हम बिलाप करते हैं।